Welcome to the quest. व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वो है सूर्य ग्रहण और चंद्रग्रहण भला क्यों होता है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। किसी खगोलीय पिंड का एक अंधकारमय हो जाना ही एक तरह से ग्रहण है। ग्रहण दो तरह से होता है, एक जिसे हम कहते हैं चंद्र ग्रहण, दूसरा सूर्य ग्रहण। अब हम बात करेंगे कि चंद्र ग्रहण भला बनता कैसे है, राइट। जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण आंशिक या पूर्ण हो सकता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया से ढक जाता है, जबकि आंशिक चंद्र ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा का एक भाग ही पृथ्वी की छाया के अधीन आता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण लगभग 1 घंटे 40 मिनट तक का होता है। यह स्थिति तब बनती है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी होती है और तीनों एक ही रेखा में स्थित होते हैं। इस स्थिति को अगर हम कहें तो सिजगी कहा जाता है। यह स्थिति केवल पूर्णिमा को ही बनती है और चंद्रमा पूर्णिमा को ही बनता है, किंतु सभी पूर्णिमा को नहीं। इसका कारण यह है कि पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा का 5 डिग्री झुकाव है। जिन क्षेत्रों में पूर्ण चंद्रग्रहण दिखाई देता वहां की स्थिति को प्रच्छाया, और जिन क्षेत्रों में अर्ध चंद्रग्रहण दिखाई देता उसे उपछाया कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं और हम सूर्य ग्रहण भला कैसे बनता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जब सूर्य व पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो पृथ्वी के जिन क्षेत्रों में चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है वहां सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण पूर्ण या आंशिक हो सकता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कोरोना भाग दिखाई देता है। यहाँ उल्लेखनीय एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि चंद्रमा पश्चिम दिशा से पूर्व सूर्य को ढकना आरंभ करता है और आकाश में नीला काला दिखाई देता है। वर्ष में न्यूनतम 2 लेकिन और अधिकतम 5 सूर्य ग्रहण हो सकते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान अंधकार में काल अवधि अधिकतम 7 मिनट और 40 सेकंड तक की हो सकती है। औसतन यह अवधि 2.5 मिनट होती है। सूर्य ग्रहण को कभी भी नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय कोरोना के विकिरण पराबैंगनी किरणें से जो आंखें चले जाने का भी खतरा रहता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है। अब हम बात करेंगे कि ये कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति भला क्या है। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की जो सीमा होती है, बेसिकली उसे हम संक्रांति कहते हैं। कर्क संक्रांति हम उसे कहेंगे जो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और मकर संक्रांति 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। कैसा लगा आज का इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। आज के लिए इतना ही। टेक केयर।